बचपन में मैंने भी बहुत खेला है, बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ। शायद ये बच्चे किसी को सी ऑफ करने आए थे। अच्छा लगा इतने सालों के बाद ट्रेन का आखिरी डिब्बा बनने में। रेलगाड़ी का ख्याल अक्सर लोगों के नॉस्टैल्जिया या पुरानी यादों से छेड़छाड़ किया करता है। पहले लंबे सफर का सबसे मौसर जरिया रेलगाड़ी ही हुआ करती थी। जैसे कि छोटे बड़े स्टेशन का माहौल, वो पटरियां, वो चाय वाला, वो इंजन का आवाज और वो हॉर्न। ट्रेन से वाबस्ता अक्सर मनाजिर बड़े आर्टिस्टिक और दिलचस्प होते, या फिर मुझे ही ऐसा लगता है। लेकिन नाजरीन, आपके लिए जिस मौजू का हमने इंतखाब किया है उसका ताल्लुक दरअसल रेलगाड़ी से ही है। अब ये मौजू अजीब कैसे हुआ? अगर आप ये सोच रहे हैं तो मैं आपसे पूछूंगा कि हमारे मुल्क में रेलवे से बढ़कर क्या कोई चीज अजीब, दिलचस्प और हैरत अंगेज हो सकती है? ओप्स, कहीं फंस ना जाऊं, इसलिए अपने जुमले को जरा जर्नलिस्टिक कर लेता हूँ। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि हमारे यहाँ रेलवे से ज्यादा अजीब चीज क्या है? खसारे पे खसारा, खसारे पे खसारा। लेकिन रेलगाड़ी है कि चली जा रही है। सर, अब तो पुरानी सर्विसेज को भी बंद करने का वक्त आ गया है, इसलिए ये बात भी ज्यादा ठीक नहीं। तो आज का हमारा मौजू है रेलगाड़ी, पाकिस्तान रेलवेज का निजाम। अब ये अजीब क्यों है बताता हूँ, थोड़ा सब्र तो करें। तो आज मैं आपको रेलवेज के बारे में वो कुछ बताऊंगा जिसका हमें यकीन है आपको कोई इल्म नहीं होगा। वैसे भी आपको बहुत सारी बातों का इल्म होता ही कहाँ है, चले हम बताए देते हैं, क्योंकि मेरा काम है आपको वो सब कुछ बताना और दिखाना जिसको आपने पहले कभी ना देखा हो, और अगर देखा हो तो समझा नहीं हो, क्योंकि मैं हूं अली बंगर और मैं जो कहता हूँ वो जा कर दिखा देता हूँ। और अब यहाँ पर आप तैयार हो जाइए एक और इम्तिहान में फेल होने के लिए। मुझे नहीं पता। पाकिस्तान की पहली पटरी मेरे 1950s में आई थिंक कराची में बिछाई थी। सॉरी, ऐसा तो मेरे इल्म में कोई नहीं। नहीं जी। पहली कराची से मेरे ख्याल से बिछाई गई थी और इट वाज अराउंड 1950 समथिंग। नहीं, के बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। पाकिस्तान में पहली रेल की पटरी मेरा ख्याल है कराची से लेकर पेशावर तक बिछाई गई थी। नहीं, मुझे नहीं आता इसके बारे में। नहीं, सबसे पहले रेल की पटरी कराची से इंडिया तक की बिछाई गई। कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या? बातें करवा लो इनसे, आप फिक्र क्यों करते हैं? मैं हूं ना, मैं जाऊंगा आपकी खातिर एक नए सफर पर, एक नई सिमत, कोयटा। जी हाँ, हमारा सफर है यहाँ से कोयटा तक, जिसे वादिया कोयटा भी कहा जाता है। और अब मैं सचमुच ही रेलगाड़ी में बैठ गया और ये रेलगाड़ी कराची से अपनी मंजिल के लिए निकल चुकी है और फिलहाल इसकी मंजिल ही हमारी मंजिल है। हमारा अगला पड़ाव होगा रोड़ी में। अगर किसी दुश्मन ने हमारे रास्ते में कोई रोड़े ना अटकाए तो, और अटकाए भी तो क्या, हम कहाँ रुकते हैं। मैं बैठा हुआ हूँ इंजन में। असिस्टेंट ड्राइवर साहब की मेहरबानी कि उन्होंने मुझे ये सीट दे दी है बैठने के लिए। सबसे पहली बात, इस वक्त जिस पटरी पे ये रेलगाड़ी चल रही है, ये वो पहली पटरी है जो हमारी सरजमीन पर बिछाई गई। कैसा? यानी मुल्क की सबसे पहली रेलवे लाइन होने का सहरा कराची से कोटरी जाने वाली इस लाइन को हासिल होता है। अंग्रेजों ने हमें गुलाम तो बना लिया, लेकिन लगता है वो असल में बुरे लोग नहीं थे। सुने और जरा सोचिए, 1855 में सिंध रेलवे कंपनी का दफ्तर कायम किया और वो भी लंदन में। अगले साल यानी 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी और सिंध रेलवे कंपनी के दरमियान एक मुआहदा हुआ। लंदन में होने वाले इस मुआहदे के तहत कराची से कोटरी तक लाइन बिछाने के मंसूबे पर दस्तखत हो गए। सिर्फ 16 महीने के अरसे में 108 मील यानी 173 किलोमीटर पर लंबी पटरी बिछाई गई और इस तरह 13 मई 1861 को इस खित्ते की पहली रेलवे लाइन को रेल के सफर के लिए खोल दिया गया। अलबत्ता उस वक्त ये लाइन मुसाफिरों की आमदोरफ्त के लिए दस्तयाब नहीं थी। उस वक्त ये रास्ता सिर्फ सामान की तरसील के लिए इस्तेमाल होता था।
गोरे हों जितने भी अच्छे, थे चालाक, मतलबी। मेरे ख्याल में, बल्कि मुझे यकीन है, हम कोटड़ी पहुंच चुके हैं। मुल्क की तारीख का सबसे पुराना रेलवे ट्रैक कराची से शुरू होके कोटड़ी में खत्म होता है। आगे आपको बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ वक्त होता है एक वक्फे का। एक रिपोर्ट देखिए। ये है गोलड़ा स्टेशन पर कायम पाकिस्तान रेलवेज का एक अजीब अजायब घर। इस अजायब घर को हेरिटेज पॉइंट का नाम दिया गया है। यहाँ हमारे रेलवेज के निजाम से मुताल्लिक नवादरात को नुमाइश के लिए रखा गया है। ये ईंटें, पंखे, बर्तन और घड़ियाल 100 साल से ज्यादा पुराने हैं। यकीन करें ये अब भी काम करते हैं, चाहे हमारी जदीद रेलवेज का निजाम काम करे या ना करे। क्या बात है इन भाप से चलने वाले इंजन की, पुरानी रेलवेज की शान। और ये है वायसराय हिंद और राजाओं के जेर इस्तेमाल रहने वाली बोगियां। आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की इस बोगी की तज़ीनो आराइश काबिले दीद है और इस बोगी की मालिकन थी महाराजा जोधपुर की साहबजादी। ये बिटिया रानी को जहेज में मिली थी। गोलड़ा स्टेशन 1882 में कायम किया गया। ये स्टेशन तकसीम के बाद अशरों तक बहुत बुरे हाल में रहा, लेकिन इस अजीब अजायब घर के बनने से एक अजीब बात ये हुई कि इस स्टेशन की अजीब हालत दुरुस्त कर दी गई। अब ये स्टेशन बिल्कुल अजीब नहीं लगता, बल्कि इसका तो शुमार अब मुल्क के खूबसूरत स्टेशंस में होता है। यहाँ सैर के लिए सफारी ट्रेन भी चलती है बच्चों। हम कोटड़ी स्टेशन से निकल चुके हैं। इस शहर को दरिया सिंध हैदराबाद से अलग करता है। अगर कराची से ट्रेन सर्विस का आगाज हुआ था, तो इस शहर को भी एजाज हासिल होता है पहली रेलवे लाइन की पहली मंजिल होने का। और ये ब्रिज चेक करें जरा, ऑसम, ऑसम। लेकिन ये पटरी आगे ना जा सकी क्योंकि दरिया सिंध पर पुल बनना बाकी था। तो अंग्रेजों ने सोचा कि फिलहाल यहाँ पुल बनाने से पहले क्यों ना लाहौर को दूसरे शहरों से मिलाया जाए। यूँ अगले मरहले में लाहौर से मुल्तान के दरमियान 208 मील लंबी पटरी बिछा दी गई। क्या बात है। कोटड़ी के बाद आ गया हैदराबाद। कुछ और खास और अजीब बातें पाकिस्तान के रेलवे ट्रैक्स के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर एक वक्फा लेना भी जरूरी है ना, तो देखते रहिए जियो जुबा। और अब रोडी से हमारी रेलगाड़ी छुक छुक करती कोयटा के लिए रवाना हो चुकी है।